मौसम बदलते हैं, लहरें आती है जाती है, लेकिन गांव वाले दिन ब दिन काम चालू रखते हैं। वो काम करके रात की दावत का और मनोरंजन का मजा लेते हैं। हर किसी को पता है कि उनसे औरों को क्या उम्मीद है। हर किसी के पास मकसद है। कुछ तो नजर आते हैं और कुछ आसानी से नजर नहीं आते। गुड मॉर्निंग भाई। आज का दिन खूबसूरत होगा, मुझे पता है। एक लंबा रोशनी से भरपूर अच्छा दिन। यह हमारे जंगल के कामों के लिए अच्छा दिन है। तुम्हें क्या लगता है रेवन? ये किसी काम का नहीं है। निकट हो गएगा। हे कॉर्स, कितना खूबसूरत दिन है ना? मुझे लगता है रोशनी से भरा हुआ एक लंबा दिन होगा। फिर भी मैं बाहर नहीं निकलूंगा, सोता ही रहूंगा। गुड मॉर्निंग दोस्त, कैसे हो तुम? बच्चों, खाने का समय हो गया। आओ खा लो। अरे चलो चलते, खाने का समय हो गया है, चलो। वाह, मच्छी! मुझे मच्छी बहुत पसंद है। मुझे भी। वीडी, मछली के साथ कुछ बेरियां भी ले लो। और क्लनो, आग के ज्यादा करीब मत जाओ। ठीक है। हे टॉमी, मेरे पास आओ। हे रेवन, तुम्हारे पास टाइम है? क्या? मुझे ये बक्से ऊपर रखने हैं समुद्री भेड़िए के लिए। वो थोड़ी देर मुझे में आता माफ ही हो। करो कोस, मुझे सच में कोई जरूरी काम आ गया है। मैं जाता हूँ, वो करके आता हूँ, फिर मिलता हूँ तुमसे। ठीक है, कोई बात नहीं रेवन, मैं कर लूंगा। ओह हे रेवन, अच्छा हुआ तुम आए। क्या वो हथौड़ा दोगे मुझे? मेरे पास टाइम नहीं है भाई। तुम वहीं हो रेवन, वो तुम्हारे बाजू में है। सॉरी मेरे भाई। तुम चाहते हो कि वो लोग मुझे देख ले? मैं बाहर नहीं आना चाहता। मुझे भूख लग रही है और वो लोग मुझसे काम कराना चाहते हैं। मुझे नौकर समझ रखा है। क्या मैं ईगल हूं? एक काम करोगे क्या? तुम मेरे लिए कुछ कुरकुरी मछलियां ले सकते हो खाने के लिए? वहां से जाओ, लेकर आओ। बढ़िया, मजा आ गया यार। मजा आ गया खा के। क्या तुम मेरे लिए और लाओगे कुछ? लाओ ना यार। आराम में मजा कितना होता है। शायद रेवन हमारी मदद कर सकता है। हाँ, रेवन हमारी मदद कर सकता है। हे रेवन, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? अरे तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? कैसे ढूंढा तुमने मुझे? हम जुनकवा को मिलने जा रहे हैं। तुम क्या चाल चलने वाले हो? नहीं, हम तो कोई चाल चलने वाले हो? मजा आएगा बहुत। हाँ, एक गिफ्ट। क्या? हम धुनकवा के लिए गिफ्ट लेने जा रहे हैं। लेकिन क्यों? हाँ, क्यों? इसलिए क्योंकि वो हमारा ध्यान रखती है। मम्मा ने बोला। ओ हाँ। चलो जाके ईगल को पूछते हैं। ठीक है, बाय डॉगी। चलो टॉमी, कोई दूसरी जगह ढूंढते छुपने के लिए।
हाँ, ये कैसी आवाज थी? कुछ तो सुना मैंने, मुझे लगता है कुछ नहीं था। अरे क्या हुआ? हैं? अरे मेरी तो लॉटरी लग गई भाई। हे, समुद्री भेड़िए! वाह, इतनी सारी मछलियां! कल मछलियों की बारिश हो रही थी। हे रेवन, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? मैं तो बस नाव की देखभाल कर रहा था और तभी मछलियों की बारिश होने लगी। देखते ही देखते मैं बहुत खुश हुआ। तो तुम थे इसके पीछे? और छोड़ो भी रेवन, मैं बस मजाक कर रहा था। कम से कम मछलियां तो उतारने में मदद करो। सुनो यार, उसे जाने दो कोस। रेवन की फितरत है कि वो खुद के अलावा किसी की मदद नहीं करता। उफ। किसी की मदद करने की मेरी फितरत ही नहीं है। इन्हें कुछ पता ही नहीं कि मेरे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। एक महान चालबाज होना ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। क्या हुआ रेवन? अरे तुम फ्रॉग, तुम नाराज लग रहे हो भाई। अरे गांव के लोगों ने दिमाग खराब कर दिया। काम काम काम, वो काम ये काम। अरे काम के अलावा आराम भी तो कोई चीज होती है भाई। समझी। सबसे खराब बात यह है कि वो लोग चाहते मैं काम करूं। मैं रेवन काम करे सारा दिन। काम करना उनकी फितरत है। महान आत्मा ने उन्हें ऐसे ही बनाया है जैसे कि हम हैं भाई। वैसे उन्होंने मेरे लिए घर बनाया, वो काफी अच्छा है। अरे ये क्या है? हे मक्खी राजा, क्या हो रहा है? कहाँ जा रहे हो? क्या कहा तुमने? महान आत्मा? लगता है मजा आएगा। बोलो, पर कहाँ हो रही है मीटिंग? ओ, गुप्त मीटिंग, मजा आएगा। मैं जानता हूँ, मैं उस जगह पे जा चुका हूँ पहले। मुझे मालूम है कि वो वहीं पे है ना, जहाँ वो मैं एक बार मिला था। सही कहा ना मैंने?
हे चलो, उसका पीछा करो। देखो वो कहाँ जा रही है। देखा, मेरा प्लान काम कर गया, मुझे पता मिल गया। हाँ, आ जाओ। टिडिंग डिडिंग, टिडिंग डिडिंग, टिडिंग डिडिंग। आओ रेवन, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सच में? ओह हाँ, तो बताओ हम लोग किस लिए इकट्ठा हुए हैं यहाँ? बताओ ना, कोई क्या बात है? भालू और भेड़िए ने मसला सुलझाने के लिए महान आत्मा को बुलाया है। मसला इस मछली का है। क्या कहा? अब सब आ चुके हैं तो शुरू करते हैं। भालू, बताओ क्या हुआ था? शुक्रिया, शुक्रिया महान आत्मा। मैं भालू इस बड़ी मछली का मसला आपके पास सुलझाने लेके आया हूँ। क्या ये कुछ बोलेगा या फिर पकाता ही रहेगा? भालू, बताओ तुम्हें ये मछली क्यों मिलनी चाहिए? खैर, मैं नदी में मछली का शिकार कर रहा था। मैं थोड़ा परेशान था क्योंकि मुझे कोई मछली मिल नहीं रही थी। मैंने सोचा कि मुझे वापस चलना चाहिए। तभी मैंने ये मछली देखी तैरती हुई और मैंने एक झपट्टा मारे और इसे पकड़ लिया। और हमारे बीच एक भयानक युद्ध हुआ। बहुत शक्ति थी इस मछली में। वाह, क्या बात कही तुमने। फिर मैंने इस मछली को किनारे पे रखा और नदी के किनारे वापस गया और नदी के किनारे लौट गया, ये सोचकर कि कोई और भी बड़ी मछली हाथ लग जाए, जिसे लेके मैं जब वापस जाऊंगा तो मेरे परिवार में मेरा सम्मान बढ़ेगा। लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा। फिर मैं वापस आ गया। लेकिन मैं जब वापस लौटा तो देखा वहां पे मछली नहीं है। किसी ने मेरी मछली चुरा ली थी। लेकिन वहां पे चोर के निशान थे। चोरी करने के बाद निशानी नहीं छोड़नी चाहिए। जिससे मैं भेड़िए तक पहुंच गया। शुक्रिया भालू। भेड़िए, अब तुम अपनी कहानी बताओ। शुक्रिया महान आत्मा। मेरी कहानी बहुत सीधी सादी है। महान आत्मा, मैं जंगल में अकेला टहल रहा था। तभी मुझे मछली की गंध आई। मैंने गंध का पीछा किया। तभी ये बड़ी मछली मुझे मिली, नदी के पास एकदम अकेली। इसका ना कोई मालिक था ना कोई वारिस। मैं वहां बैठ गया। सोचा जिसकी मछली है वो वहां आएगा, लेकिन मछली लेने कोई नहीं आया। सुबह से शाम हो गई। फिर मैंने सोचा कि अब इस मछली पे मेरा अधिकार है और मैंने मछली को ले लिया। इंतजार किस बात का कर रहे थे? चपट्टा मार के ले लेना चाहिए था। जानवरों के नियम होते हैं रेवन। हर कोई अपने स्वभाव के हिसाब से चलता है। नियम? मैं किसी नियम को नहीं मानता। मैं जानती हूँ भाई। अब चलो सुनते हैं। मैं तुरंत वापस आया था। तुम नहीं रुके।
मैंने इंतजार किया था तुम्हारा सुबह से शाम तक और तुम वहां नहीं आए। तुम अब झूठ बोल रहे हो। भालू, भेड़िए को बोलने दो। जैसी आपकी इच्छा महान आत्मा, लेकिन ये झूठ बोल रहा है और झूठ मुझसे सहन नहीं होता, जैसा आप जानते हैं। जैसा मैं कह रहा था, मछली अब मेरी थी। मछली को देखते ही झुंड में मेरा शानदार स्वागत हुआ। मैं जानता था मछली को देखकर मेरा शानदार स्वागत होगा, क्योंकि इतनी बड़ी मछली कभी किसी ने नहीं पकड़ी थी झुंड में। वो इसलिए क्योंकि कोई भी भेड़िया इतना बड़ा शिकार नहीं कर सकता। कहना था। मैंने तुम दोनों की बातें सुनी और अब मैं दूसरों की भी राय जानना चाहूंगा। रेवन, तुम क्या सोचते हो इस बारे में? मैं क्या सोचता हूँ? हाँ, किसको मछली मिलनी चाहिए, भालू को या भेड़िए को? मछली किसकी होनी चाहिए? हाँ। ये मछली किसकी होनी चाहिए, भालू की या भेड़िए की? पहले तो इस मछली को मैं अकेला छोड़ूंगा ही नहीं। ये बहुत बड़ी लापरवाही और बेवकूफी होगी कि मैं ऐसा करूं। और अगर ये मुझे मछली मिल ही जाए जिस तरीके से मिस्टर भेड़िए को मिली थी, तो मैं सोचूंगा रास्ते का माल सस्ते में। वाह क्या बात है। और उसको लूंगा गटक और लूंगा पतली गली से सटक, क्योंकि इतनी ताजी मछली को छोड़ना इस मछली का अपमान होगा। शुक्रिया रेवन, तुमने मसला सुलझा दिया। भालू, भेड़िए, तुम दोनों की बातें मैंने सुनी और अब मेरे फैसले का वक्त आ गया। तुम दोनों इस दुर्लभ जीव का फायदा उठाना चाहते थे। भालू, तुम अपनी सुविधा के लिए और भेड़िए, तुम अपने सम्मान के लिए। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि ये मछली मैं रेवन को दूंगा, क्योंकि वो इसे सिर्फ खाना चाहता है, अपने लिए इसका फायदा नहीं उठाना चाहता, तुम्हारी तरह। याद रहे, अगर तुम लोग किसी भी चीज को हद से ज्यादा अहमियत दोगे तो वो चीज तुम्हें नुकसान ही करेगी। खाने के लिए लालच अच्छी बात नहीं। महान आत्मा का क्या न्याय था। आज तो पार्टी करूंगा, पार्टी। और भी कोई मसला हो तो मेरे सामने ले आना। अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो भाई? मेरे पीछे क्यों हो रहे हो? पीछा छोड़ो यार, ये तो महान आत्मा का न्याय था। भागो, जान बचा के भागो। भागो भागो। एहसान फरामोश, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। बस इनकी एक कमी थी। उसके निकलने तक हम यही रुकते हैं। टॉमी, कितना थक गया हूं मैं भागते भागते। हाँ, हेलो भाई। रेवन, तुम हो क्या? रेवन, देखो ईगल है वहां पे, मुझे उससे नहीं मिल रहा। मैं काम नहीं बिगाड़ूंगी। रेवन, थोड़ा सफाई का काम है, तुम मेरी मदद करोगे क्या? हमें किनारों पे पत्थरों को सही से रखना होगा। हे रेवन, रेवन, अरे ये ऐसे जाने वाला नहीं है। जानते हो रेवन, हम सबको अपना काम करना होता है। ईगल काम कर रहा है, बस अपना। हाँ हाँ, मुझे पता है, फितरत और वगैरह वगैरह। देर हो रही है रेवन।
और तुम्हें गांव में वापस जाना चाहिए। अब तो लोग खाना बना रहे होंगे। सही कहा। चलो टॉमी, मिलते हैं। रेवन, भागो भागो, ये दिन का सबसे अच्छा वक्त है। हर कोई खाना खाता है और आराम करता है। जल जा। हे वीना, आज खाने में क्या बनाया है? आज हमारे पास खाने में कुछ भी नहीं है सब्जी के अलावा। दोपहर में बारिश में बाहर किसी ने लकड़ी रख दी थी। सब्जी? मैं सब्जी नहीं खाता यार। अब हटो। शुक्रिया रेवन। अरे नहीं यार, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। हे गोआय, वो मछली लाओ इधर, हम लोग उसे भून के खाएंगे। कैसे दोस्तों? हे रेवन, रेवन, देखो इतनी बड़ी मछली। मालूम है तुम लोगों को, आज ये मछली मेरी वजह से है। सच में? वाओ! और ये सब जब हुआ जब मैं महान आत्मा से मिला उस खुफिया जंगल में।